आपने कोणार्क के सूर्य मंदिर, दिल्ली के जंतर मंतर और जयपुर के सम्राट यंत्र के बारे में जरूर सुना और देखा होगा। ये सौर घड़ियां व काल यंत्र प्राचीन भारत के समृद्ध खगोलीय ज्ञान और अन्वेषण के प्रतीक हैं, जिन्हें देखने पर्यटक और खगोलविद दूर दूर से आते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि अंग्रेजों द्वारा बसाए गए शहर शिमला में भी एक ऐसा ही यंत्र मौजूद है, जिसमें केवल सूर्य की रोशनी के आधार पर ही समय का सटीक पता लगाया जा सकता है। ये सौर घड़ी सन 1916 में राजधानी शिमला के ऐतिहासिक क्राइस्ट चर्च के साथ बने पहले भवन की दीवार पर स्थापित की गई थी, जिसे अंग्रेजी में सन डायल कहते हैं। ये घड़ी बिना किसी अतिरिक्त ऊर्जा के समय का सही आकलन केवल इस पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनी से करती है। हालांकि शिमला का ये चर्च विश्वविख्यात है, लेकिन फिर भी अधिकांश लोगों को इस सूर्य घड़ी के बारे में पता नहीं है। इस सौर घड़ी के इतिहास के अलावा इसका सबसे रोचक तथ्य है लैटिन भाषा में लिखा गया इसका एक संदेश, जिसका हिंदी में अर्थ है, अतीत लुप्त हो जाता है लेकिन हमारी बढ़ती उम्र में स्पष्ट दिखाई देता है। समय के बारे में लिखी गई ये बात वाकई में सार्वभौमिक है और 109 वर्ष पहले अंग्रेजों द्वारा स्थापित ये सौर घड़ी आज भी समय की सटीक जानकारी देने में सक्षम है। शिमला के क्राइस्ट चर्च के सदस्य व सेवानिवृत्त कर्मचारी अरुण विल्सन ने बताया कि ब्रिटिश काल के समय शिमला के क्राइस्ट चर्च में एशिया का पहला महिला हॉस्टल संचालित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि पराधीनता के समय इस चर्च में अंग्रेजों के अलावा किसी भी भारतीय को आने की अनुमति नहीं थी, बल्कि उनके लिए सेंट थॉमस चर्च में ही प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया जाता था। ये जो चर्च है ये ब्रिटिश रूल्स का बना हुआ है, ब्रिटिश गवर्नमेंट का बना हुआ है, 1844 में बना था। और हमारे जो हिंदुस्तानी लोग थे वो जाते थे सेंट थॉमस चर्च, जो अब स्कूल बन गया है, अब सेंट थॉमस स्कूल कहलाता है। ये उस वक्त था ये क्राइस्ट चर्च कॉलेज फॉर गर्ल्स, ये एशिया स्कूल का पहला कॉलेज था, एशिया स्कूल फॉर गर्ल्स। और ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, अगर आप अंदर जाएं तो यहाँ पार्टीशन बनी हुई, ये क्लासेस लगती थी। ये जो सन डायल लगा है ये उसी वक्त का बना है और ये उनकी एक यादगार है ब्रिटिशर्स की। और अभी भी जो अगर आप देखेंगे जब धूप चमकती है तो इसकी ये नीडल्स जो हैं वो चलती हैं। अब फिर इसकी पढ़ सकते हैं इसको। वहीं शहर के जाने माने इतिहासकार विनोद भारद्वाज के अनुसार शिमला के एडवांस स्टडीज और राष्ट्रपति निवास में भी ऐसी ही घड़ियां लगाई गई थी। उन्होंने ये भी बताया कि ब्रिटिश राज में समय बताने के लिए दिन के 12 बजे कालीबाड़ी मंदिर से तोप भी दागी जाती थी। इसके अलावा सन 1922 में BSNL भवन से हर दिन सुबह 10 बजे और शाम 5 बजे एक सायरन बजाने की परंपरा शुरू की गई, जो आज भी यथावत है और शहर वासियों को समय बताने में मददगार है। जब शिमला का विकास आरंभ हुआ तो यहाँ समय बताने के लिए पहले ये घड़ियाँ लगी और फिर यहाँ की स्थानीय जनता को समय के बारे में जानकारी देने के लिए दिन के 12 बजे तोप दागी जाती थी। जैसे जैसे समय बीता गया और 1922 में जो BSNL का भवन बना तो उसके ऊपर सायरन लगाया गया और जो सायरन था वो भी सुबह प्रातः 10 बजे और सायं 5 बजे यहाँ के निवासियों को समय की जानकारी देता था और आज भी ये सायरन यथावत वैसे ही बज रहा है। शिमला शहर को बसे 200 साल से अधिक का समय हो चुका है। आज भले ही हमारे पास आधुनिक सुविधाओं से लैस कई प्रकार के गैजेट्स उपलब्ध हैं, लेकिन ये पुरानी घड़ियां अपने इतिहास और महत्वता के लिए आज भी शहर की इन इमारतों पर देखी जा सकती है। कैमरामैन ऋषि के साथ DD न्यूज के लिए शिमला से कुलदीप हेरान की रिपोर्ट।